इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है और बैठक में तमाम रणनीतियों पर चर्चाएं भी होगी। हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव जी। सर, जो बैठक होनी है इंडिया गठबंधन की, इस बार क्या कुछ निर्णय होगा, क्या कुछ फैसले होंगे, क्योंकि अब चुनाव के कुछ ही महीने बाकी रह गए। इंडिया गठबंधन की बैठक 5 राज्य के चुनाव के बाद हो रहे हैं और जो भी घटक दल इंडिया गठबंधन के हैं सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे और देश के हालात पर चर्चा भी करेंगे। मतों को बिखराव कैसे रोक, किसी राज्यों में उन पॉलिटिकल पार्टियों को चला जाता है सरकार बनाने का अवसर, जो इस देश में तानाशाह थोप भी रहे हैं और लोकतंत्र को पैरों के नीचे रौंद भी रहे हैं। इंडिया गठबंधन का हर घटक दल इस बात को लेकर करके चिंतित है कि देश का लोकतंत्र और संविधान महफूज होनी चाहिए, लेकिन देश में जिस तरह के हालात हैं, जो रोल है सरकार का, जैसे मानो कई राष्ट्र के अध्यक्ष जिनके बारे में चर्चा है, उस भूमिका में इस देश का लोकतंत्र जा रहा है, ये ठीक नहीं है। तो इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं सब लोग को एक मंच पर आनी ही पड़ेगी, क्योंकि देश सर्वोपरि है ना। और देश जब सर्वोपरि है तो देश की चिंता होनी चाहिए, आम आदमी की चिंता होनी चाहिए। महंगाई सर चढ़ के बोल रहा है, फिर भी मताधिकार का प्रयोग उधर हो रहा है, एक चिंता का विषय है। बेरोजगारी एक आपदा है देश के अंदर में, फिर भी अगर मिल रहा है तो एक चिंता का विषय है कि आखिर ये देश कहाँ जा रहा है। एजेंडा नहीं बना पा रहे हैं। नहीं, हम तो एक लाइन में कह रहे हैं कि इन सभी विषयों पर सबसे मतों के बिखराव को जिस दिन आप रोकेंगे, भाजपा कहीं दिखाई पड़ेगी क्या? मत के बिखराव को रोकना पड़ेगा, देश हित में सबको एक मंच पे आना पड़ेगा। हमारे लिए चेहरा महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए कार्यक्रम महत्वपूर्ण है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत उन पॉलिटिकल पार्टियों को एक मंच पर आना पड़ेगा जो पॉलिटिकल पार्टियां धर्मनिरपेक्षता में सबको साथ लेकर चलने में, लोकतंत्र में आस्था रखती है। आपको लगता है कि जो सबसे बड़ी जो घटक दल है विधानमंडल में, उसको ड्राइविंग वाली सीट देनी चाहिए, ताकि मैंने कई बार कहा कि जिन राज्यों में बड़ी भूमिका जिन क्षेत्रीय दलों की है, ड्राइविंग सीट पर उनको बैठाना पड़ेगा और तभी आप एक बड़ा लकीर भी खींच सकते हैं। इसलिए मैं सदैव कहा कि जिन राज्यों में रीजनल पार्टियों की बड़ी भूमिका है, वो नेतृत्व कर रहे हैं, उनको ड्राइविंग सीट पर बैठाइए और सबको एक साथ लेकर के चलिए। कांग्रेस बड़ी पार्टी से कौन इनकार कर सकता है? कोई इनकार तो नहीं कर सकता है, लेकिन सामयिक जो अभी हमें निर्णय लेना है, उस निर्णयों में सबको एक मंच पर आकर करके आगे का रास्ता तय करना चाहिए। तेजस्वी यादव जी के डिग्री को लेकर भी सवाल बीजेपी के लोग उठा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि व्यक्तिगत टिप्पणी जिस तरह से बीजेपी के लोग कर रहे हैं, उन पर भी मैं तो कई बार कहा भी, मैं फिर आपको दोहरा दूं, देश के प्रधानमंत्री की डिग्री क्या है? आज तक किसी ने जाना? कोई आया सात्विक प्रमाण आए? नहीं ना आए। लेकिन जब मैं पूछ रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का बिहार का कोई नेता सामने लाइए और विषयों पर डिबेट कराइए। मेरी चुनौती है, अगर ये हार गए तो मैं राजनीति संन्यास ले लूंगा। लेकिन है कोई किसी के अंदर एबिलिटी बिहार के नेताओं में? हम तो देश भर में कहेंगे, फिर चिंता का विषय हो जाएगा। हम नाम लेना नहीं चाहते उन लोगों का जिन लोगों का क्या डिग्री के सवाल पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। बिल्कुल, आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि महागठबंधन की जो इंडिया गठबंधन है उसकी बड़ी बैठक होनी है और बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चाएं होंगी, लेकिन तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे आनी चाहिए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनानी चाहिए और जो रीजनल पार्टियां जिस राज्य में मजबूत हैं उनको ड्राइविंग वाली सीट देनी चाहिए। कैमरामैन फिरोज के साथ अनिश कुमार, कशिश न्यूज, पटना।